स्वर्ण पंख वाली चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था स्वर्णपुर। स्वर्णपुर का राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। उसके विशाल महल के पीछे एक अद्भुत बगीचा था। इस बगीचे में हर प्रकार के फूल और पेड़ थे और यह बहुत ही मनमोहक था। लेकिन उस बगीचे की सबसे बड़ी विशेषता थी एक स्वर्ण पंख वाली चिड़िया। यह चिड़िया इतनी अद्भुत थी कि उसके पंख सूर्य की किरणों की तरह चमकते थे। हर सुबह वह चिड़िया मीठी आवाज में गाती थी, जिससे पूरा बगीचा और महल आनंदित हो जाता था। राजा विक्रम को इस चिड़िया से बहुत प्रेम था। हर सुबह जब वह चिड़िया गाती, तो राजा विक्रम अपने सारे काम छोड़कर उसकी आवाज सुनते थे। इस चिड़िया का गीत सुनकर राजा को बहुत शांति मिलती थी। एक दिन उस राज्य में एक लालची और निर्दयी व्यापारी आया। उसने उस चिड़िया के बारे में सुना और उसने उसे पाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह इस चिड़िया को पकड़ लेगा तो वह बहुत अमीर हो जाएगा। व्यापारी ने अपने आदमी भेजे और चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि चिड़िया बहुत होशियार थी। फिर एक रात, जब सब सो रहे थे, व्यापारी ने खुद जाकर चिड़िया को पकड़ने की ठानी। वह धीरे धीरे बगीचे में घुसा और चिड़िया के सोने के पेड़ के पास पहुंचा। उसने चिड़िया को धीरे से पकड़ लिया और उसे एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर लिया। फिर वह चुपचाप महल से निकल गया। सुबह होते ही राजा विक्रम ने चिड़िया की मीठी आवाज नहीं सुनी। उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्होंने बगीचे में जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि चिड़िया गायब है। राजा विक्रम बहुत दुखी हुए और उन्होंने राज्य भर में चिड़िया को खोजने का आदेश दिया। सभी मंत्री, सैनिक और प्रजा चिड़िया की खोज में लग गए, लेकिन चिड़िया का कहीं पता नहीं चला। राजा विक्रम का दुख दिन-ब-दिन बढ़ता गया। उन्होंने अपने राज्य के सभी लोगों से वादा किया कि जो भी उस चिड़िया को ढूंढेगा, उसे वह बहुत बड़ा इनाम देंगे। एक छोटा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, उसने यह सुना और उसने चिड़िया को ढूंढने का निश्चय किया। अर्जुन एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके दिल में साहस और बुद्धिमानी की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन ने सबसे पहले उस व्यापारी के बारे में जानने की कोशिश की। उसने सुना कि वह व्यापारी शहर के किनारे एक बड़े घर में रहता है। अर्जुन ने योजना बनाई और एक रात व्यापारी के घर में घुस गया। उसने घर के हर कोने को छाना, लेकिन चिड़िया कहीं नहीं मिली। अंत में उसे एक गुप्त तहखाने का दरवाज़ा मिला। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। वहाँ उसे वह सुनहरा पिंजरा दिखा जिसमें स्वर्ण पंख वाली चिड़िया कैद थी। अर्जुन ने पिंजरे का ताला खोलकर चिड़िया को आज़ाद किया। चिड़िया ने खुशी में गाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने चिड़िया से कहा, अब चलो, मैं तुम्हें राजा के पास वापस ले चलता हूँ। चिड़िया अर्जुन के साथ खुशी खुशी महल की ओर उड़ चली। सुबह होते ही जब राजा विक्रम ने चिड़िया की मीठी आवाज सुनी, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अर्जुन और चिड़िया को बगीचे में देखा और अर्जुन को गले लगा लिया। राजा ने अर्जुन से पूछा, तुमने यह चमत्कार कैसे किया, मेरे बच्चे? अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपनी सुअबुआ और साहस से चिड़िया को आज़ाद कराया। राजा विक्रम ने अर्जुन की बहादुरी और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने अर्जुन को बहुत सारा सोना, रत्न और एक बड़ा घर इनाम में दिया। अर्जुन के परिवार की गरीबी दूर हो गई और वे सुखी जीवन जीने लगे। स्वर्ण पंख वाली चिड़िया वापस बगीचे में आ गई और हर सुबह अपने मीठे सुरों में गाना गाने लगी। राजा विक्रम और उनके राज्य के सभी लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। इस घटना के बाद राजा ने अपने बगीचे की सुरक्षा और बढ़ा दी ताकि कोई भी बुरी नज़र चिड़िया पर न पड़े। इस प्रकार अर्जुन की साहस और बुद्धिमानी ने न केवल चिड़िया को आज़ादी दिलाई, बल्कि उसे और उसके परिवार को भी एक नया जीवन दिया। स्वर्णपुर फिर से खुशियों से भर गया और स्वर्ण पंख वाली चिड़िया का गीत हमेशा वहां गूंजता रहा।